ओम शांति में 2025 का पत्र पुष्प है। टाइटल है एक व्रता बन, प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनालिटी को धारण करो। बाप दादा और दीदियों की तरफ से सर्व ब्राह्मण परिवार प्रति याद पत्र। परम पवित्र, परम प्यारे, अव्यक्त मूर्त माता पिता बाप दादा के अति लाडले, सदा प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनैलिटी को धारण करने वाली निमित्त टीचर्स बहनें तथा देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनें, ईश्वरीय मधुर याद स्वीकार करना जी। आज समाचार हम सब की परम आदरणीय यज्ञ की आधार स्तंभ, साकार रूप में ब्राह्मण परिवार की छत्र छाया समान रूहानी स्नेह और शक्तियों से पालना करने वाली आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी अपने 101 वर्ष के जीवन काल की सफल यात्रा के साथ दादी युग का समापन कर 8 अप्रैल 2025 को अव्यक्त वतन वासी बन गई। अभी हम सब की आदरणीय मोहिनी दीदी मुख्य प्रशासिका के रूप में और मुन्नी दीदी सह मुख्य प्रशासिका के रूप में यज्ञ का कार्यभार संभालेंगी। जैसे 1969 में साकार बाबा व्यक्त हुए, दादियों ने यज्ञ की बागडोर संभाली और पूरे विश्व में सेवाओं की धूम मचाई। ऐसे अब दादियों के बाद दीदियों के हाथ में बाप दादा ने परमात्मा प्रत्यक्षता की जवाबदारी सौंपी है। इस महापरिवर्तन में भी कई गहरे रस रहस्य भरे हुए हैं, जो समय प्रमाण हम सब के सामने आते जाएंगे। अभी तो बाबा कहते, तुम बच्चों को विश्व नवनिर्माण के कार्य में राइट हैंड बन अपनी चलन और चहले से परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनना है। क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन देने के बजाय अपना कनेक्शन ठीक रख परमात्मा शक्तियां लेनी है और पूरे विश्व को देनी है। विशेष मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करनी है। वाय वाय के बजाय वाह वाह करते सदा परमात्मा प्यार में लवलीन रहना है। बोलो, ऐसा ही अनुभव कर रहे हो ना? इस मई मास के लिए प्यारे बाप दादा के विशेष अव्यक्त इशारे है। बच्चे, आप संगम योगी ब्राह्मणों के जीवन का जियदान पवित्रता है। ब्रह्मा कुमार कुमारी माना ही प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनैलिटी को धारण करने वाले। जहां सर्वशक्तिवान बाप कंबाइंड है, वहां अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती है। हम सब ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन पवित्र संकल्प है। आंखों की रोशनी पवित्र दृष्टि है। यही ब्राह्मण जीवन की पहली मर्यादा है। इसलिए पवित्रता की महानता को जीवन में लाने के लिए मेहनत नहीं करो, हट से नहीं अपनाओ। ये तो आपके जीवन का वरदान है। तो बोलो, हमारे मीठे मीठे भाई बहने, अपने ब्राह्मण जीवन की इस रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी को सहज स्वभाव से धारण किया है ना? इस पहली मुख्य मर्यादा का मन वचन कर्म से पालन करते हुए योग की गहरी अनुभूतियां करनी हैं। वर्तमान समय जबकि विश्व में चारों ओर दुख अशांति बढ़ती जा रही है, सभी अपने इष्ट देव देवियों को पुकार रहे हैं। बाबा कहते, बच्चे उनकी पुकार सुनो और मनसा सकाश द्वारा उन्हें शक्ति और सहारे का अनुभव कराओ।
इसके लिए मन बुद्धि बहुत स्वच्छ और शक्तिशाली चाहिए। कहाँ भी देह, संबंध व पदार्थों में बुद्धि फंसी हुई न हो। जितना पवित्रता की संपूर्ण धारणा होती जाएगी, उतना इस बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। ऐसा ही अटेंशन रख अभी सबको रोज कम से कम आधा घंटा भी मनसा सकाश देने की सेवा अवश्य करनी है। बाकी आप सब खुश मौज में होंगे। इस समय मधुबन में तो सेवाओं की बहार है। एक तरफ राजयोग शिविर चल रही है, दूसरी तरफ सभी स्थानों पर योग भट्टियां तथा ज्ञान सरोवर में विंग्स के कार्यक्रम चल रहे हैं। सभी स्थान सदा ही बेहद सेवा में व्यस्त रहते हैं। अच्छा, सभी को बहुत बहुत याद। ओम शांति।